वो झूठ पे झूठ कितना बोलता है, नफरत का जहर सबके दिलो दिमाग में घोलता है, यहाँ तक कि नफरत का जहर सबके खून में डोलता है। आओ हम सब भाईचारे से एक हो जाए, वरना वो हम सबको निगल लेगा। आजकल तो अजगर की तरह मुंह खोलता है। और कुछ गद्दारों के कारण हमारे सैनिक मारे गए गलवान के घाटी पर। 10 साल का मोदी जी जनता मांगे हिसाब दो, अडानी अंबानी की गुलाम है तुम्हारी सरकार। अरे काम हुआ होगा अडानी अंबानी नीरव मोदी मेहुल चौकसी तमाम पूंजीपतियों का। आप तो बन चुके मजबूरों, लाचारों, बेसहारों, किसानों और जवानों के लिए कलंक वाला टीका। यही कमल का यही सब कीचड़ है जो मैं समझा रहा हूं जनता को। अपनी पत्नी का, सीता रूपी पत्नी का कर नहीं सका सम्मान, और इससे बढ़कर क्या होगा जाने हिंदुस्तान, इससे बढ़कर क्या होगा राम का अपमान। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। आज हमारे साथ एक कवि हैं जो कि इंडिया महागठबंधन के लिए कविताएं लिखते हैं। क्या नाम होगा सर? अपना पूरा परिचय के साथ हमको कोई एक अच्छा सा कविता सुनाइए। जी देखिए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ कमल है तो कीचड़ है, और यहाँ साथ में साइकिल का दिल भी है, हाथ भी है, यानी हाथ है तो नाथ है। सब बहुत बड़ी सेवा के साथ इंडिया गठबंधन उतरा है, और सबके दिलों में इस बार जिताने के लिए जनता के दिलों में पावन प्रेम मोहब्बत निखरा है। मुझे हर आदरणीय बड़े नेता सुने विपक्ष में, मैंने कांग्रेस में भी कविता की, आदरणीय अखिलेश जी मुझे सुने कार्यालय में, रिस्पेक्ट दिए। ऐसा मतलब ऐसा प्रेम व्यवहार जो है वो इंडिया गठबंधन में। ये बनियौटी की सरकार है, जो मोदी सरकार है बनियौटी की सरकार है। वहाँ बड़े लोगों की कदर होती है, सच्चाई यही है। कलाकारों को भी वो लोग यूज एंड थ्रो करते हैं। छोटे जो भी कितने 2014 में गाने बने, कितने बने, भैया विपक्ष हटाओ, कांग्रेस हटाओ, ये हटाओ वो हटाओ, और अपना पैसा बेचारे लगाए, लेकिन उनको सम्मान कोई दिया नहीं 2014 से ही। ये मेरे पास प्रमाण है तमाम। और लीजिए मैं आता हूँ, इनके झूठ पे अपनी मेरी पंक्ति चालू होती है कि वो झूठ पे झूठ कितना बोलता है, नफरत का जहर सबके दिलो दिमाग में घोलता है, यहाँ तक कि नफरत का जहर सबके खून में डोलता है। आओ हम सब भाईचारे से एक हो जाए, वरना वो हम सबको निगल लेगा। आजकल तो अजगर की तरह मुंह खोलता है। और मोदी जी और योगी जी और इन भाजपाइयों के कामों से, मोदी जी, योगी जी और इन सारे भाजपाइयों के कामों से लोग ज़मीनी स्तर पे त्रस्त हुए। अब तो दिल से याद करने लगे हैं, अब तो दिल से याद करने लगे हैं इंडिया गठबंधन के विकास के परिपाटी पर। और कुछ गद्दारों के कारण हमारे सैनिक मारे गए गलवान के घाटी पर। रब करे मैं भी चौकीदार जैसे इतने गद्दार ना हो। उत्तर प्रदेश और इस देश के माटी पर रोज बोली से गोली मार रहे भारत माँ के छाती पर। भारत माँ का छाती छलनी करने वालों, वक्त आ गया है, जाओगे। लेकिन ये जो एक छल और है, मैं तो 3 विचारधारा जी रहा हूँ, वहाँ तक भी पहुँचना चाह रहा हूँ। अभी मैं देखा कि वीवीपैट से ही गिनती हो जाए, वीवीपैट की आदरणीय सुनील सिंह हैं लोक दल के, वो और तमाम लोगों ने आवाज़ उठाई। यहाँ तक कि देखिए अभी चुनाव आयोग लोग भी हाथ खड़े कर दिया मुझसे ये चुनाव, मैं परेशान हूँ, मैं अब सरकार जाने कैसे जाने, क्या क्या ऐसा सीन देखने को मिला। यही कमल है तो यही सब कीचड़ है। तो क्यों नहीं, आखिर मैं कहता हूँ क्यों नहीं, ये पहले क्यों नहीं हो जाता कि अगर पत्नी पत्नी के रिश्ते में शक है, मोदी जी से, माननीय मोदी जी से सवाल है कि अगर पति पत्नी के रिश्ते में शक है तो बिगड़ जाता है जीवन का सीन। और तभी तो कहता हूँ जब शक है हमारे विपक्ष परिवार को, जनता को, तो बैलेट पेपर लाओ, हटाओ ईवीएम मशीन। उन्होंने तो कहा भी था एक बार, यही पूरा मामला माननीय हाईकोर्ट के पास गया था, तो माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा था कि सभी दल आ जाएं, बैठ जाएं, और वीवीपैट या जो भी चीज़ें हैं अगर इसमें कोई गड़बड़ी करके दिखा दे तो फिर उसको चेंज कर देगा। तो उस समय कोई भी दल का कोई नेता वहाँ नहीं पहुँचा था। आपको जानकारी होगी इसकी? जानकारी है, लेकिन यह है कि दिखाया भी गया, आप पार्टी के एक नेता ने दिखाया है, किया जा सकता है। दिस इज़ ट्रू। जब मोबाइल में एक बच्चे को जवान बनाया जा सकता है, हम इसमें तमाम फंक्शन हैं, अब वो ऑपरेट हो सकता है, नो प्रॉब्लम।
हो सकता है भाई। तो आखिर अगर हो सकता है तो वहाँ पे कोई उस समय क्यों नहीं गया? लोग गए, ऐसी बात नहीं कि नहीं गए वहाँ, उसके पहले उन्होंने प्रमाण करके दिखा दिया। लोग बिजी होंगे अपने कामों में, नहीं गए होंगे, अचानक उन्होंने डिसाइड लिया होगा। लेकिन आप पार्टी के नेता, हाँ कौन, सौरभ भारद्वाज ने क्लियर दिखाया था, और भी 2-3 लोगों ने दिखाया था, और तमाम लोग दिखा रहे हैं कि एकदम राइट दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील एक हैं भानु प्रताप सिंह, वो भी कितना अच्छा चलिए ठीक है, चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में कुछ हमें बढ़िया क्या कविताएं आपने जो सबसे अच्छी लिखी इस बार 2024 के चुनाव के लिए, वो हमें थोड़ा सुनाएं। और हमारे लीजिए बिल्कुल 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 ताज़ा कविता सुना देता हूँ, ताज़ा। कह रहे हैं कि 400 के पार, कैसे 400 के पार, लीजिए अपनी आवाज़ लहजा में गा देता हूँ कि बीजेपी के सांसदों आकर जवाब दो, बीजेपी के सांसदों आकर जवाब दो, 10 साल का मोदी जी जनता मांगे हिसाब दो, बीजेपी के सांसदों आकर जवाब दो, 10 साल का मोदी जी जनता मांगे हिसाब दो, शर्म नहीं आती है कहते हो 400 के पार, शर्म नहीं आती कहते हो 400 के पार, अडानी अंबानी की गुलाम है तुम्हारी सरकार, अडानी अंबानी की गुलाम है तुम्हारी सरकार। और देखिए इसका बंद पढ़ता हूँ मैं, क्या हाल है, ताज़ा इलेक्टोरल बॉन्ड कि मजदूरों, किसानों, युवाओं का जीवन किए दंड, और बताओ देश को मोदी जी कितना जमा हुआ पीएम केयर फंड। कमल के कीचड़ से निकले, कमल से भारी कीचड़ निकले तानाशाही वाला ब्रांड, अरबों का घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड, और ईडी सीबीआई का रेड फिर क्यों ना हो तुम्हारे ऊपर तैयार, अडानी अंबानी की गुलाम है तुम्हारी सरकार। और अडानी अंबानी की इस दाव पेच से राहुल जी भी कहते हैं 15 पूंजीपतियों की सरकार है। तब कहना है जितेंद्र मिर्जापुरी का कि यूं लगे पीएम मोदी ने सारी दुनिया का टूर है जीता, फीकी चाय की तरह मेरे देश के लोगों को कर दिया और फीका। अरे काम हुआ होगा अडानी अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, तमाम पूंजीपतियों का। आप तो बन चुके मजबूरों, लाचारों, बेसहारों, किसानों और जवानों के लिए कलंक वाला टीका। बीजेपी गिरी निकल जाएगी कि मोदी जी बने महान, मन की बात से ना पेट भरे, झूठी है कितनी शान, भूखा तड़प तड़प के अपनी ज़िंदगी ढोए, जय जवान जय किसान खून के आंसू रोए। और कहना है, एक और बात कहना है कि राम के नाम पर न ठगा जाए, उसके लिए 4 पंक्ति जनता के लिए हाजिर है कि राम के नाम पे, राम को चुनावी इवेंट, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे चुनावी इवेंट हो सकते हैं। और ऐसे मौके पे राम, बिल्कुल सुबह शाम मैं पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ, मैं हिंदू जितेंद्र सिंह हूँ, कास्ट का राजपूत हूँ। और तब कहना है कि इन भाजपाइयों का दिमाग है किसी मकान के टूटे फूटे पत्रे में। हमारे देश का धर्म नहीं, उत्तर प्रदेश का धर्म नहीं, लोकतंत्र है खतरे में। और इसी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों से दे रहा हूँ सबको पावन प्रेम मोहब्बत का न्योता। हमारा धर्म खतरे में कैसे हो सकता है जहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता। और कहना है कि जो अपनी सीता को नहीं समझ सका, अपनी सीता धर्म पत्नी सीता का रूप होती है, तब 4 पंक्ति कि देश सतर्क हो जाए राम के नाम पे। राम मन में मंदिर मस्जिद है, श्रद्धा से ढूंढोगे तो जाएगा मिल, राम और खुदा को तो चाहिए सभी हिंदुस्तानियों का दिल। ऐ दोस्तों, ऐ भाइयों, माताओं, बहनों, और ये भाइयों, मोदी जी के भाइयों, बहनों, मित्रों, बात है बिल्कुल कैची वाली फितरती। अब इंडिया गठबंधन में इंडिया का प्रेम दिखे, ये तो है बहुत बड़ा प्रेम कुदरती। और कहना है कि राम के नाम पे आखिरी पंक्ति कहना है, मत जाना मेरे भाइयों, जितेंद्र मिर्जापुरी की ये पंक्ति सुन के कि हृदय में हो राम, हाथों में हो काम, हृदय में हो राम, हाथों में हो काम, तब जाके जनता की ज़िंदगी बने सुखों के धाम। हृदय में हो राम, हाथों में हो काम, तब जाके जनता की ज़िंदगी बने सुखों के धाम। और वहाँ भी परहेज किया गया। आपने देखा द्रौपदी मुर्मू जी को, रामनाथ कोविंद जी को, वो भी कविता लिखा हूँ, कविता बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बोलता हूँ तो आंसू कभी वो फटाफट बोलता हूँ, लेकिन मैं यहीं सतर्क कर देता हूँ। देखिए कि उनको नहीं बुलाया गया। देखिए ओबीसी के ये चेहरे, क्या वो राम के वो नहीं हैं?
ये गलत है ना। यही 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 कमल है, यही कीचड़ है, यही कमल का यही सब कीचड़ है जो मैं समझा रहा हूँ जनता को। लेकिन अब उम्दा पंक्ति सुन ली जाए कि गिरगिट की तरह रंग बदलता, कदम कदम पे जनता को ठगता। हर जगह दाव पेच है सरकार का कि गिरगिट की तरह रंग बदलता, कदम कदम पे जनता को ठगता। दिखाए सनातन धर्म का झूठा ईमान, दिखाए सनातन धर्म का झूठा ईमान। और पत्नी तू होती है सीता का रूप, जो अपनी पत्नी का, सीता रूपी पत्नी का कर नहीं सका सम्मान। और इससे बढ़कर क्या होगा जाने हिंदुस्तान, इससे बढ़कर क्या होगा राम का अपमान। तो ये देखा आपने चुनावी माहौल के बीच में हमारे साथ जितेंद्र मिर्ज़ापुरी जो कवि थे। कवियों का तो एक अलग ही अहम रोल होता है, क्योंकि अपने कविताओं के माध्यम से ही सारे पॉलिटिशियन को भी घेर के रख देते हैं। तो ऐसे में ये थे, इन्होंने इंडिया महागठबंधन के लिए कविताएं लिखते हैं जितेंद्र मिर्ज़ापुरी जी। काफ़ी अच्छा इन्होंने सुंदर हम लोगों को बताई। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ टिंकू शाह, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।